गुड मॉर्निंग ऑल डियर लीडर्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि नेक्स्ट मनी के अंदर 1770 रुपये लगाएं या बचाएं। जी हाँ, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि पैसा लगाएं या बचाएं। अक्सर उनके मन में ये डाउट रहता है कि मैं 1770 रुपये लगा रहा हूँ, मेरा नुकसान है। उन्हें ये लगता है कि मेरे जेब से 1770 रुपये जा रहा है। नहीं सर, आज इस वीडियो को आप पूरा देखिए, पूरा आखिरी तक देखिए। मैं आपको यकीन दिला दूंगा कि आप इस 1770 रुपये आपकी जेब से जा नहीं रहा है, बल्कि आपकी जेब में 1770 रुपये लगाकर कितना आने वाला है, यह आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि नेक्स्ट मनी है क्या। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है संदीप और मैं नेक्स्ट मनी में सिल्वर अचीवर हूं। और नेक्स्ट मनी में आज हम ये जानेंगे कि 1770 के बदले मिलता क्या है, ठीक है, और क्या फ़ायदे हैं। तो आगे हम चलते हैं कि 1770 रुपये से जब आप आईडी अपग्रेड करते हैं तो उसके बदले आपको जो फ़ायदे मिलते हैं, वो फ़ायदे आपको ये मिलते हैं कि आप नेक्स्ट मनी से जितनी बार भी मोबाइल रिचार्ज करेंगे आपको ज़िंदगी भर 3% पैसा यहाँ पे सेव होगा। डिश रिचार्ज करेंगे उस पर आपको 3% का पैसा बचेगा ज़िंदगी भर। बस फ्लाइट बुकिंग करते हैं तो उस पर आप 5% तक अपना पैसा बचा लेते हैं। वहाँ इंश्योरेंस पे आप 5% तक पैसा बचाएंगे। हेल्थ इंश्योरेंस पे 10% तक पैसा बचाएंगे। अमेजॉन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं तो 0.2 से लेके आप 10% तक अपना पैसा यहाँ पे बचा सकते हैं। साथ ही आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कंपनी के पोर्टल से तो वहाँ से 5 से लेके 40% तक अपना पैसा बचा सकते हैं। यानी कि इतना आपको ज़िंदगी भर कैशबैक आएगा एक बार 1770 रुपये से अपना आईडी अपग्रेड करने के बाद, ठीक है। आपको ये फ़ायदे सर यहाँ पे मिलने वाले हैं। आप 1770 लगा के कितना बचा लेंगे, इसके ऊपर मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कि 1500 रुपये प्लस 270 रुपये GST 1770 रुपये देकर आप एवरेज अगर निकाला जाए तो आप यहाँ से 15,731 रुपये पर ईयर बचा सकते हैं। जी हाँ, पर ईयर। कैसे, आइए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ कि यदि आप नेक्स्ट शॉपिंग जो है कंपनी का पोर्टल है, वहाँ से अगर आप 10,000 रुपये की एक साल में शॉपिंग करते हैं तो आपको वहाँ पे 1,000 रुपये का सेविंग हो जाता है, ठीक है। या फिर आप मोबाइल रिचार्ज जो है अपने घर का मोबाइल रिचार्ज ही करते हैं, 12,000 रुपये का आप रिचार्ज यहाँ से कर लेते हैं। ज़्यादा भी आपका रिचार्ज हो सकता है सर, एक साल में इससे ज़्यादा भी रिचार्ज हो सकते हैं। अगर आपके घर में 6 मोबाइल 7 मोबाइल है तो ये इससे ज़्यादा ही चला जाता है। तो ये रिचार्जेस हम आज तक भी कहीं ना कहीं से करवाते हुए आ रहे हैं। वही रिचार्ज अगर हम नेक्स्ट मनी से करते हैं तो आपको ज़िंदगी भर 3% पैसा यहाँ पे बच जाएगा। डिश रिचार्ज करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर एक साल में 7,200 रुपये का भी डिश रिचार्ज करता है तो उसे 216 रुपये की बचत हो जाती है। फ्लाइट बुकिंग, यदि आप यहाँ से 20,000 रुपये का फ्लाइट बुकिंग कर लेते हैं एक साल में, जी हाँ, मैं आपको एक दिन या एक महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, एक साल में इससे ज़्यादा भी बुकिंग हो जाता है। तो यहाँ पे आप 600 रुपये का बचत कर लेंगे। बस की बुकिंग आप 10,000 रुपये का अगर आप एक साल के अंदर कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपये का सेविंग हो गया। अमेजोन से कोई भी व्यक्ति अगर 50,000 रुपये तक की शॉपिंग करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जितने की ज़रूरत है उतने की आप शॉपिंग कर सकते हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप व्हीकल इंश्योरेंस भी यहाँ से करवाते हैं तो आपको 5% तक पैसा बचता है और हेल्थ इंश्योरेंस पे आपको 10% तक यहाँ पे पैसा बचता है। जी हाँ, अगर इनका टोटल किया जाए तो आप 1770 रुपये के बदले यहाँ पे 15,731 रुपये यहाँ पे बचा पाते हैं सालाना। मैं जानता हूँ हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि मेरा तो इतना खर्चा नहीं है। कोई बात नहीं सर, इतना नहीं बचा सकते, इसका आधा तो बचा सकते हैं। कुछ तो खर्चा हो गई आपका, लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस 1770 से ज़्यादा ही आप अपने एक साल में बचा पाएंगे। जी हाँ, तो अब आप खुद सोचिए कि 1770 लगाने में फ़ायदा है या 1770 को बचाने में फ़ायदा है। आपने अभी तक 1770 रुपये अपने पास रखा हुआ है, आप सोच रहे हैं मैं लगाऊं या ना लगाऊं, तो सर नहीं लगाएंगे तो 1770 आपके पास रहेंगे। लेकिन अगर आप नेक्स्ट मनी में उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप उस पैसे से अपना आईडी अपग्रेड करते हैं और यहाँ से सिर्फ सर्विसेज को यूज़ करते हैं, वही सर्विसेज जो हम जाने कहीं ना कहीं से कर रहे हैं,
तो आप यहाँ पर इस 1770 से न जाने कितने गुने यहाँ पे पैसा अपना बचा सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे पैसा आप बचा सकते हैं। ठीक है, और आइए जानते हैं कि जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि मोबाइल रिचार्ज पे आप 3% अपना पैसा बचा सकते हैं, क्या ये सच में बचता भी है या नहीं बचता, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको अपने नेक्स्ट मनी पे लेकर चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने नेक्स्ट मनी वॉलेट पे आ चुके हैं, और साथ ही मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि हमें जो रिवार्ड पॉइंट यूज़ हुआ है, जो हमें मिलता है 1550 रिवार्ड पॉइंट, उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं रिचार्ज में। और साथ ही मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि हम रिचार्ज भी कैसे कर सकते हैं। तो रिचार्ज करने के लिए आपको सबसे पहले अपने इस रिचार्ज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिवार्ड पॉइंट जो आपको मिले हैं, आप एक साथ उन सभी रिवार्ड पॉइंट से रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ अमाउंट जो है ऐड करना होता है रिचार्ज करने के लिए। जैसे कि अगर मैं आपको रिचार्ज करके बता रहा हूँ, यहाँ आपको नंबर लिखना है जिस नंबर पे आपको रिचार्ज करना है। उसके बाद आपको ऑपरेटर सिलेक्ट कर लेना है कि वो कौन सा सिम है। उसके बाद आपको सिटी सिलेक्ट कर लेना है, स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अमाउंट आपको एंटर करना है। अमाउंट आप एंटर भी कर सकते हैं या फिर यहाँ पर जाकर चेक भी कर सकते हैं कि मुझे कितने रुपए का रिचार्ज करना है, या फिर प्लान आप देखना चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद आपको जब ये चीज़ें आप फिल कर लेंगे, मैं एक बार बताना चाहूँगा कि मोबाइल नंबर आपको चेक कर लेना है। ठीक है, क्योंकि बाद में अगर आप गलत नंबर पर रिचार्ज करते हैं तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, आप स्वयं होंगे। आपको इसके बाद ये प्रोसीड टू रिचार्ज पे क्लिक करना है। यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है कि आप देख सकते हैं कि मुझे 555 रुपये का रिचार्ज करना है, तो यहाँ पर 555 रुपये लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, रिचार्ज आप जब भी करेंगे, जितने का भी रिचार्ज करेंगे, हर रिचार्ज पे आपका 1% रिवार्ड पॉइंट हमेशा यूज़ होता है और 2% आपको कैशबैक आता है। मैंने आपको 3% का सेविंग बताया था पीछे। तो आप देखिए कि इस 555 के रिचार्ज के लिए आपको सिंपल ये जो बॉक्स आ रहा है रिवार्ड पॉइंट, डिस्काउंट पॉइंट, इस पर आपको क्लिक करना है। जी, अब देखिए इस पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब जो आपको 1550 रिवार्ड पॉइंट मिला है, उस 1550 में से 5 रुपये 55 पैसा इसमें यूज़ हो गया मेरा। ठीक है, मतलब कि अब मुझे इस 555 के रिचार्ज के लिए 549 रुपये ही पे करने हैं। तो जब आप ये करेंगे, उसके बाद आपको सिंपल प्रोसीड टू पे क्लिक कर देना है। याद रखना कि यहाँ पर आपको बैक बटन यूज़ नहीं करना है, आपको बैक नहीं करना है। प्रोसेसिंग चल रहा है, आपको वेट कर लेना है, इसे काटना नहीं है, ना ही इसे बैक करना है। तो इसे हम पूरा होने देते हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरा जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं, मेरा जो रिचार्ज है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद आपको मैं कैशबैक भी दिखाऊंगा कि मुझे कितने रुपए का यहाँ पर कैशबैक आया है। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही मैं आपको कुछ और भी फीचर्स बताता हूँ कि आप अपने रिवार्ड पॉइंट और कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि रिचार्ज में आप 1% रिवार्ड पॉइंट यूज़ करते हैं, आपको यहाँ पे ये शॉपिंग ऑप्शन है, ये कंपनी का अपना शॉपिंग पोर्टल है। ठीक है, आप यहाँ से भी कुछ भी प्रोडक्ट आप अपनी ज़रूरत के अनुसार, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जिसे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार परचेज कर सकते हैं, और उसमें भी आप अपना रिवार्ड पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको, आप देखिए, कोई मान लीजिए आपको कोई बैग लेना है। ठीक है, आपको जैसे कि यहाँ पे बैग लेना है, आप बैग को सिलेक्ट कर लीजिए। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन बैग है। तो आपको सिंपल क्या करना है, अभी ये अवेलेबल नहीं है, ये सेल हो चुका है इस टाइम पे, तो हम पहले ये देखेंगे। जी, यहाँ पर अभी जो बैग है वो अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको ये भी दिखाता कि यहाँ पर हमारा कितना रिवार्ड पॉइंट यूज़ हो सकता है। तो जैसे मैं आपको एक गैस सेफ्टी पे दिखाता हूँ। ठीक है, आप इस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ऐड टू कास्ट पे आपको क्लिक करना है, ऐड टू चार्ट। ठीक है, ये भी बताना चाहूँगा अभी अवेलेबल नहीं है सब कुछ। यहाँ पर इतनी फास्ट यहाँ पे लोग यूज़ कर रहे हैं, इतनी फास्ट चीज़ों को
अपने ऑर्डर कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉक भी मुश्किल से मिल पा रहा है अभी, ठीक है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे पास प्रोडक्ट रुक नहीं रहा है, एक जगह कहीं पर प्रोडक्ट अवेलेबल है लेकिन उसे कोई पूछ नहीं रहा है, और दूसरी जगह जहाँ पे प्रोडक्ट हो नहीं पा रहे, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी डिमांड उस चीज़ की है। तो यहाँ पर आप जो है अपने प्रोडक्ट को भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इसे चेक करते हैं ये अवेलेबल है या नहीं है। ये भी अभी अवेलेबल नहीं है, जल्द ये भी आपको यहाँ पे मिलेगा। बहुत सारी लेडीज़ों ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे परचेसिंग कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपना एक से ज़्यादा भी रिवार्ड पॉइंट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखिए मेरे आपके सामने जो कैशबैक आना था वो आ चुका है कि मैंने 555 रुपये का अपना रिचार्ज किया, जिसके लिए मैंने 549 रुपये पे किए थे, ठीक है। उसके बाद मुझे 10 रुपये 98 पैसे का कैशबैक अलग से आ गया जी। मैंने जो है 555 रुपये का रिचार्ज किया आपके सामने, इतना मैंने अमाउंट पे किया है 549 रुपये, और प्लस 10 रुपये 98 पैसे का मुझे कैशबैक आ चुका है। यानी कि आपको 3% पैसा यहाँ पे आपका रिटर्न आ गया। आपने कितना दिया था? 1770 रुपये। तो समझ लीजिए 1770 में 270 तो गवर्नमेंट को गया, जीएसटी उससे आपको मतलब नहीं है। आपने कितना दिया था? सिर्फ 1500 रुपये। अब उस 1500 में से आपको 15 रुपये रिटर्न आ गया। तो आप इस तरीके से भी इस अमाउंट को माइनस कर सकते हैं, और एक साल के अंदर इस 1500 से न जाने कितना पैसे की आप यहाँ पे सेविंग कर सकते हैं। अगर आप 1770 को बचा के रखेंगे तो 1770 ही होंगे। आप न जाने कितने रुपए का एक बार आप अपने आप से ये कैलकुलेशन करके देखिए कि आपके घर में कितने मोबाइल हैं, और एक साल में आप कितने रुपए का उसमें रिचार्ज करवाएंगे, और उसका एवरेज आप नेक्स्ट मनी से करके देखना कि यदि आप वही रिचार्ज नेक्स्ट मनी से कर रहे हैं तो आप कितना पैसा यहाँ पे बचा लेंगे। आपको खुद ये सामने आ जाएगा कि मुझे नेक्स्ट मनी से रिचार्ज करना चाहिए, 1770 लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आपके घर में गाड़ी है, इंश्योरेंस होता है, उसका आप कैलकुलेशन करके देखिए कि जितने रुपए का आप इंश्योरेंस कहीं और से करवा रहे हैं, वही इंश्योरेंस अगर आप नेक्स्ट मनी से करवाते हैं और आपको 5% तक पैसा आपका बच जाता है, तो सर 1770 लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। आपके घर में डीटीएच रिचार्ज होता है, एक साल का एवरेज करके देखिए कि इतने रुपए का मेरा डीटीएच का एक साल का खर्चा है, और वो आप करेंगे ही करेंगे। ये हो सकता है आप गूगल पे से कर रहे हो, फ़ोन पे से कर रहे हो, पेटीएम से कर रहे हो, या फिर शॉप पे जाके करवा रहे हो। लेकिन वही रिचार्ज अगर आप नेक्स्ट मनी से करते हैं तो आप ही का सर फायदा है। यहाँ पे पैसे की सेविंग आपके ही होगी। यहाँ पे आप एक बार सोच के देखिए कि आप मोबाइल रिचार्ज करेंगे ही करेंगे, डीटीएच रिचार्ज करेंगे ही करेंगे, व्हीकल का इंश्योरेंस आप करवाएंगे ही करवाएंगे, इमरजेंसी पड़ गई तो फ्लाइट की बुकिंग सर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग पे अगर कुछ पसंद आ गया तो आप परचेसिंग करेंगे ही करेंगे। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी इच्छा से ये सब यहाँ से कर सकते हैं, और आपके इन्हीं सर्विसेज पे आपको नेक्स्ट मनी पैसा दे रहा है। यहाँ पर पैसा आप बचा पाएंगे, और न जाने कितना आप यहाँ पे पैसा बचा पाएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं कि 1770 अपने पास रखने में फ़ायदा है या फिर नेक्स्ट मनी में आईडी को अपग्रेड करने में, इससे ज़्यादा बचाने में फ़ायदा है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट मनी में यदि आप थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं, थोड़ी सी भी, अगर आप नेक्स्ट मनी के प्लान को समझकर थोड़ी सी भी मेहनत कर लेते हैं, तो सर मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ पर पैसा तो बचाएंगे ही बचाएंगे, साथ में आप यहाँ पर अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। साथ में आप अपने जान पहचान कुछ लोगों का भी एक कैरियर बना सकते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यदि आपने इसे दिल से समझ लिया, अगर आपको ये समझ आ गया कि 1770 लगाने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, और यही चीज़ अगर आपको समझ में आ गया लगाने में मेरा कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा है, 1770 लगाने में आपका फ़ायदा है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई, आपको समझ में आ गया कि उससे ज़्यादा मैं यहाँ पे पैसा बचा सकता हूँ, तो यही चीज़ अगर आप सही तरीके से अगले किसी व्यक्ति को समझाएंगे, तो क्या लगता है आपको, क्या वो समझेंगे या नहीं समझेंगे? ज़रूर समझेंगे। हो सकता है उनका एक साल का खर्चा आपसे भी ज़्यादा हो। मैंने एग्जाम्पल एक व्हीकल का लिया है, हो सकता है उनके घर में 2 व्हीकल हों, 3 व्हीकल हों, 4 व्हीकल हों। तो आप सोचिए कि उनका तो आपसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना पैसा बचेगा या नहीं बचेगा? जी हाँ, बिल्कुल बचेगा। और आप बचाने की बात करेंगे, उन्हें ये बताएंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे।
तो आपके बताने से इस बिजनेस में कोई आते हैं, तो जैसा आपको पता है कि एक व्यक्ति से डायरेक्ट आपको 300 रुपये का इनकम आता है, ठीक है। और बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम 1% भी कामयाब हो जाते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी काम करते हैं, 1% भी कामयाब होते हैं, तो भी सर यहाँ पे 1770 में पैसा हमारा बच रहा है, वो अलग हो गया। जिंदगी भर हम बचाते रहेंगे, वो अलग हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको पैसा कमाने का भी मौका मिला है कि आप यहाँ पर अगर 100% फुलफिल करते हैं चार्ट को, 100% कामयाबी पाते हैं, तो आपको 178 करोड़ रुपए का इनकम है। अगर आप 10% भी यहाँ पे कामयाब होते हैं तो 17 करोड़ 80 लाख रुपए आप यहाँ से कमा सकते हैं। अगर आप 1% भी यहाँ पे कामयाब होते हैं, 1% कि अगर आप नाव में सवार हो जाइए, ठीक है, आप मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे। 1% को अगर ना करने के लिए भी काम करेगा तो भी 1% कामयाब हो जाएगा। 1% की कामयाबी भी आपको यहाँ पर 1 करोड़ 78 लाख रुपए दिला सकती है। कुछ लोग हो सकता है ये भी सोचे कि अगर हम 1% भी कामयाब ना हो पाए सर, तो फिर भी यहाँ पर आप अगर 0.1% भी कामयाब होते हैं तो भी 17,80,000 रुपये का आपको इनकम है। सर अगर इससे भी अगर नीचे मैं बात करूं, तो अगर आप 0.1% भी कामयाब नहीं होते, सिर्फ 0.05% कामयाब होते हैं, फिर भी आप यहाँ से 8,90,000 रुपये कमाएंगे। आपके सामने सर नेक्स्ट मनी एक ऐसा मौका है, बस आपको इसे समझना है। एक बार आप इसे सही तरीके से समझ लीजिए, आपको ये समझ आ चुका है कि 1770 रुपये लगाने में मेरा कोई नुकसान नहीं है, तो आप बिजनेस को आज ही स्टार्ट कीजिए, बिल्ड कीजिए, ठीक है। अगर आप नाकामयाब हुए तो ज़िंदगी भर पैसा बचाएंगे, और अगर आप 1% भी कामयाब हुए तो 1 करोड़ 78 लाख रुपए कमाएंगे। और सर आखिरी में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपने नेक्स्ट मनी में ज्वाइन नहीं किया, अपना आईडी अपग्रेड नहीं किया, तो ये 100% कन्फर्म है कि आप नेक्स्ट मनी से पैसा नहीं कमा सकते। उतना पैसा बचा सकते हैं, पैसा बचा सकते हैं। अगर आप इस बिजनेस को नहीं करेंगे तो 100% तय है कि आप कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप नेक्स्ट मनी को ज्वाइन करते हैं तो आपके सामने दो रास्ते हैं, कामयाब होने के भी और नाकामयाब होने के। नाकामयाब हुए तो पैसा बचाएंगे, और कामयाब हो गए तो पैसा कमाएंगे। तो सर आप देख सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि 1770 रुपये लगाने में आपका कोई लॉस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ फ़ायदा है। और फ़ायदे की चीज़ अक्सर हम दूसरों को बताते आए हैं और बताते रहेंगे। आज तक आपने न जाने कितने एप्लीकेशंस के बारे में दूसरों को बताया होगा। आज से नेक्स्ट मनी के बारे में बताने शुरू कर दीजिए, आपकी ज़िंदगी यहाँ से बदल जाएगी। ओके, थैंक यू।